केहरुआ जंगल में टुनटुनी अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। बड़ी बेटी रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, माँ देखो ना, चूटी को क्या हुआ? चुप चुप बैठी हुई है। वह उदास लग रही है। मुझे लगता है कि वह फिर से हमारी गरीबी को लेकर चिंतित है। क्या हुआ चूटी? बेटा, चिंता करने से गरीबी दूर नहीं होगी। बेटा, मैं हूँ ना। अब जैसे तैसे आप दोनों को खिला पिला कर बड़ा करूंगी। और जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तब तो हमारी कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। हाँ माँ, हम जब बड़े हो जाएंगे खूब सारा मेहनत करेंगे और आपकी किसी भी चीज की कमी नहीं रखेंगे। अच्छा बेटा, अब ये चिंता छोड़ो। और हाँ, मैं अब थोड़ा बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों बहन मिलकर खाना खा लेना। हाँ माँ, हम खाना खा लेंगे, आप जाओ, चिंता मत करो। रानी चिड़िया और चूटी चिड़िया को ऐसे समझाकर टुनटुनी चिड़िया अपनी काम पर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा देर होने की वजह से उसका मालिक कड़कनाथ सेठ की बीवी टुनटुनी को बहुत चिल्लाती है। क्या टुनटुनी? मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, बहुत देर से हर दिन काम में आती हो। क्या काम में आने के मन नहीं है? अगर काम में आने के मन नहीं है तो साफ साफ बता दे, मैं किसी और को काम में बुलाऊंगी। नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कहो। वो क्या है ना मालकिन, मेरी बेटी की तबीयत थोड़ा खराब है, इसीलिए आज मेरी थोड़ा लेट हो गया। आगे और ऐसा नहीं होगा। मालकिन, मुझे काम से मत निकालो। शुरुआत में तुम लोग बहुत अच्छे से काम करते हो, लेकिन बाद में नखरे दिखाते हो। मुझे पता है तुम जैसे गरीबों को। अब खड़ी खड़ी मेरे मुंह क्या देख रही हो? चल जाके गार्डन की सफाई कर ले। वहाँ बहुत सारा लकड़ियाँ है, ये सब काट के इकट्ठा करो। फिर टुनटुनी गार्डन में आकर लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करने लगा। पूरा दिन काम करके टुनटुनी शाम को घर जाके देखती है कि उसकी बेटी छोटी चिड़िया को बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा है। ऐसे करके छोटी चिड़िया को 3 दिन तक बहुत ज्यादा बुखार होने के कारण टुनटुनी कदरनाथ सेठ के घर काम करने को नहीं जा सकी। 3 दिन के बाद जब छोटी चिड़िया को थोड़ा आराम मिला तो टुनटुनी अपने सेठ के घर काम करने के लिए गए। उसे देखते ही कदरनाथ सेठ की बीवी बोलने लगती है, मुझे लगता है कि तुम्हें नखरे करने की आदत लग गई है। ये भी तेरी नाटक में से कोई एक नाटक होगा। अब 3 दिन बाद यहाँ क्यों आई हो? जाओ अब, मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी नहीं देखना चाहता। तू पूरी की पूरी नौटंकीबाज हो गई है। अब मुझे तुझसे कोई भी काम नहीं करवानी है। नहीं मालकिन, ऐसे नहीं है जैसे आप सोच रही है। मेरी बेटी बहुत बीमार थी, इसीलिए काम में नहीं आ पाई। मालकिन, मुझे काम से मत निकालो। मेरी घर आपकी बदौलत ही चलती है। प्लीज मालकिन, मुझे काम से मत निकालो। बस करो, मैं यहाँ तेरी नौटंकी देखने नहीं आई। चल अब जा यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया अपनी मालकिन की बात सुनकर निराश होके घर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में एक तूती महारानी से उसकी मुलाकात हो जाती है। तूती महारानी टुनटुनी से कहती है, अरे वो चिड़िया, क्या मुझे एक नौकरानी मिल सकती है? आप किसी को जानती हो? हाँ महारानी, हाँ, अगर मैं पसंद आओ तो आप मुझे काम पे रख सकते हैं। मैं काम की तलाश में हूँ। मेरी घर में 2 बच्चे भूखा है, घर में एक भी दाना नहीं है, मुझे रख लो मेम साहब। अच्छा टुनटुनी, ऐसी बात है क्या?
मुझे तुम पसंद हो। तुम मेरी घर में काम में कल से आना। आज चलो तुम मेरे साथ अपनी दोनों बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाओगे। ऐसे करके तूती महारानी टुनटुनी को अपने घर लेकर कुछ खाना दे देती है। फिर वो घर आ जाती है। रानी चिड़िया और छोटी चिड़िया माँ ने लाया हुआ खाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी माँ से कहने लगती है, मामा अपनी इतनी सारा खाना लाई है। वाह खाना। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैं तुम लोगों को अच्छी परवरिश नहीं दे रही हूँ और नहीं तुम्हारा ध्यान रख पा रही हूँ। जो भी हो, आज मेरी पुरानी नौकरी चली गई और अचानक रास्ते में फिर तूती महारानी की वह काम मिल गई। कल से तूती महारानी की घर जाया करूंगी। अब से मेरी बच्चियों को अच्छे से देखभाल करूंगी। ऐसे दिन बीतता जा रहा था। फिर भी दोनों बेटियों को माँ की चिंता सता रही थी। छोटी चिड़िया एक दिन जंगल की तरफ जा रही थी। बहुत दूर जाने के बाद परेशान होके एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी छोटी चिड़िया देखती है कि एक पक्षी झाड़ियों के नीचे दबा हुआ था। तभी छोटी चिड़िया उसके पास जाकर कहती है, अरे ओहो, तुम तो इन झाड़ियों में फंस गई हो। रुको, अभी मैं तुम्हें निकालती हूँ। छोटी चिड़िया किसी तरह से उस पक्षी को झाड़ियों से बाहर निकालता है और पास की नदी से पानी लाकर उसे पिलाती है। पानी पीने के बाद वह पक्षी छोटी चिड़िया को बोलने लगती है, तुमने मेरी मदद की है चिड़िया, अब मैं तुम्हें कुछ उपहार देती हूँ। मेरी मामा ने अफ्रीका की जंगल से लाया हुआ जादुई लिपस्टिक की बीज देती हूँ। जादुई लिपस्टिक की बीज है चिड़िया, जादुई लिपस्टिक की बीज। ये लो, तुम इन्हें अपनी साथ लेकर जाओ और इन्हें अपनी घर के आंगन में लगा देना। अगर तुम ऐसे करोगे तो ये बीज लिपस्टिक देंगे। इन्हें बेचकर तुम बहुत अच्छे पैसे कमा सकती हो और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये जादुई लिपस्टिक की बीज दी है। छोटी चिड़िया अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी माँ को वो जादुई लिपस्टिक की बीज के बारे में बताती है। इसे सुनकर तो उसकी माँ और बहन बहुत खुश होती है और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर उन बीजों को अपनी खेत में दबा देती है। अगली सुबह जब तीनों माँ बेटी अपनी खेतों में आती है तो देखती है कि उनकी खेत में तो बहुत सारा लिपस्टिक की पौधा लगा हुआ है और उन पर काफी सुंदर सुंदर लिपस्टिक लगी हुई है। इन्हें देखकर वो तीनों बहुत खुश होती है और फिर एक टोकरी भर लिपस्टिक तोड़ लेती है। जो छोटी चिड़िया बाजार में उन्हें बेचने के लिए जाती है तो वह आवाज लगाती है, लिपस्टिक ले लो, लिपस्टिक सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लिपस्टिक, जादुई लिपस्टिक ले लो। आओ आओ सुंदर सुंदर लिपस्टिक। छोटी चिड़िया की ऐसी आवाज सुनकर एक कबूतरी आती है और इससे कहती है, चिड़िया बहन कितनी की है एक लिपस्टिक? देखने में तो बहुत सुंदर है। 10 रुपया की है एक लिपस्टिक। ये जादुई लिपस्टिक है। इसे लगाने के बाद तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगे। अच्छा मुझे एक लिपस्टिक दे दो। अरे ये तो बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है ये जादुई लिपस्टिक। ऐसे कबूतरी जंगल की सारी पक्षियों से लिपस्टिक की तारीफ की और छोटी चिड़िया के पास
पक्षियों की लाइन लगने लगी। ऐसे चूटी चिड़िया की सारी लिपस्टिक बिक जाती है और ये काफी सारा पैसा कमा लेती है। जैसे उसकी माँ एक अच्छी जिंदगी बिताने लगी और खुशी खुशी तीनों माँ बेटी रहने लगी। मेरी रानी बिटिया, ये लो आइसक्रीम। माँ, ये दो आइसक्रीम मेरे लिए। रानी, तुम्हारे पास तो 2 आइसक्रीम है, मुझे एक दे दो ना। मेरी भी आइसक्रीम खाने की मन कर रहा है। मेरी माँ ने मुझे आइसक्रीम दिया है, मैं तुम्हें क्यों दे दूँ? जाओ, तुम अपनी माँ को बोलो आइसक्रीम देने के लिए। मेरी बेटी की तरफ मत देखो। मेरी बच्ची रानी, तुम आओ, घर के अंदर चलो। क्या हुआ मेरी मुनिया को? क्यों ऐसे मुंह लटका के आए हो? किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? माँ, रानी की माँ रानी के लिए 2 आइसक्रीम लाया है। मुझे तो एक भी नहीं दिया और बहुत कुछ सुनाया मुझे। अच्छा मेरी माँ, तुम दिल में दुख ना रखो, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो। माँ, मुझे भी आइसक्रीम ले दो ना। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है रे माँ, तुम और 2 दिन अपेक्षा करो, मैं अपनी मालकिन से पैसे लाकर तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आऊंगी। अगली सुबह टुनटुनी अपनी मालकिन से पैसे लेने को गया। ये क्या मालकिन, यहाँ तो बहुत कम पैसे है। मैं इतने दिन तुम्हारे घर काम किया और आपने मुझे इतनी कम पैसे दिए। क्या काम किया? थोड़ा बहुत मेरी हाथ बटाया तो मैं क्या पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूं क्या? जितना दिया हो ना उतना ही काफी है। अब कोई काम नहीं है, तुम भी जाओ और मुझे भी आराम करने दो। कल से तुम और काम करने को नहीं आना। मेरी बच्ची ने कितना उम्मीद किया था आइसक्रीम खाने को, अब इतना कम पैसे मिला, इस पैसे से क्या करूं? मुनिया के लिए आइसक्रीम लो या घर के लिए रेशन। इसके बाद टुनटुनी ने अपनी बच्ची के लिए एक आइसक्रीम खरीदा और आइसक्रीम लेकर घर चला गया। माँ, ये आइसक्रीम आपने मेरे लिए लिए हो। माँ, आज मैं तो बहुत खुश हूँ। माँ, मैं बाहर जाऊँ, आइसक्रीम खा के आ जाऊंगी। ये कहकर मुनिया आइसक्रीम लेकर बाहर चला गया। मुनिया आइसक्रीम खाने को सोच रहा था, तभी अचानक एक बूढ़ी चिड़िया मुनिया के पास आके बोलने लगा। अरे बिटिया, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत ज्यादा भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दे दो। ये आइसक्रीम के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके ये आइसक्रीम लिया है। लेकिन बूढ़ी माँ, आप तो बहुत दिन से कुछ नहीं खाए हो, आप तो बहुत भूखे हो। लो बूढ़ी माँ, आप ये आइसक्रीम खा लो। अरे बेटा, तुम जो मुझे आइसक्रीम दे रहे हो, तुम्हारे माँ को पता चला तो वो गुस्सा नहीं होगा? नहीं नहीं, मेरी माँ मुझसे गुस्सा नहीं करेंगे, वो तो और खुश हो जाएंगे। मैं फिर कभी आइसक्रीम खा लूंगी। अच्छा ठीक है। इसके बाद बूढ़ी चिड़िया आइसक्रीम खा लिया। थोड़ी देर में वो बहुत सुंदर एक परी बन गए। तुम कौन? तुम परी हो? हाँ मैं परी हूँ, तुमने मुझे आइसक्रीम खिलाया। चलो अब मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। क्या उपहार? मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। परी मुनिया को लेकर बादल के ऊपर चला गया। बादल के ऊपर परी की घर था।
वाह परी, तुम्हारे घर तो बहुत सुंदर है। ये देखो, मेरी दो घर है। तुम्हें कौन सा घर के अंदर जाना है? ये तो सोने का घर है और वो तो आइसक्रीम घर। मुझे आइसक्रीम घर जाना है। अच्छा, ये आइसक्रीम घर के अंदर कोई है क्या? तुम घर के अंदर जाओ, तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। अरे वाह, यहाँ तो बहुत आइसक्रीम है। अरे बेटा, ये सब आइसक्रीम तुम्हारे है। तुम जितनी खा सकते हो खा लो। क्या हुआ मुनिया, तुम्हारे दिल भारी क्यों है? कुछ नहीं दादी माँ, मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। अच्छा ठीक है, ये छोटा सा आइसक्रीम का घर, तुम जितनी बार घर के नीचे हाथ रखोगे उतनी बार घर से बहुत आइसक्रीम निकलेगा। अब तो तुम अपनी माँ के साथ आइसक्रीम खा सकते हो। अब चलो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। पोरी मुनिया को घर पहुंचा दिया। मुनिया माँ को सारी बात बताई और आइसक्रीम घर भी दिखा दिया। मुनिया आइसक्रीम घर के नीचे हाथ रखा तो बहुत सारा आइसक्रीम बाहर निकल आया। अरे वाह, ये क्या चमत्कार! इतना सारा आइसक्रीम हम कैसे खा सकते हैं? अरे माँ, तुम जाओ, तुम्हारे दोस्त रानी को कुछ आइसक्रीम दे आओ। नहीं, मैं रानी को आइसक्रीम नहीं दूंगी। अरे मेरी माँ, अच्छे बच्चे किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते। जाओ, रानी को आइसक्रीम दे आओ। ये लो आइसक्रीम, माँ ने दिया है। अरे मुनिया, तुम्हारी माँ इतनी आइसक्रीम क्यों लाया? रानी आइसक्रीम घर की सारी बात बताई। इसके बाद वो अपने घर चला आया। वो कितना बुद्धू है, सोने की घर छोड़कर वो आइसक्रीम चुन के लाया है। रानी बेटा, तुम जाओ आइसक्रीम लेकर उसी जगह। परी जब तुम्हें घर चुनने के लिए कहेगा, तुम सोने की घर चुनना। हाँ माँ, मैं समझ गया। मैं ठीक ऐसे ही करूंगी। रानी आइसक्रीम लेकर जंगल की तरफ चला गया। अरे बिटिया, मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। तुम ये आइसक्रीम खाओगे क्या? नहीं, मैं ये आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे बहुत आइसक्रीम दिया है, ये तुम खा लो। आइसक्रीम तो खाया, अब मुझे कुछ उपहार दो। हाँ, क्यों नहीं, मेरी साथ मेरी घर चलो। अब ये बताओ, तुम कौन सा घर में जाना चाहते हो? मैं तो सोने की घर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो। ये क्या, इसी घर में तो कुछ भी नहीं है। ये सोने का घर तो पूरा खाली है। आपने तो मुनिया को आइसक्रीम घर दिया था, मुझे एक सोने की घर दे दो। सोने की घर में नहीं दे सकता। अगर तुम्हें चाहिए तो आइसक्रीम घर ले सकते हो। मुझे आइसक्रीम घर की जरूरत नहीं, मुझे सोने की घर दे दो। ओह, तुम बहुत लालची हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये लो तुम्हारे आइसक्रीम, अब खाली हाथ घर जाओ। इसके बाद परी अपनी जादू से रानी को अपना घर पहुंचा दिया। रानी अपनी माँ को सारी बात बताई। कैसे बुड़बक लड़की हो तुम, सोने की घर नहीं मिला तो आइसक्रीम घर ले आते। हे भगवान। वह मुनिया और उसकी माँ आइसक्रीम घर से बहुत सारा आइसक्रीम निकाला और आइसक्रीम बेचकर बहुत सारा पैसे कमाया।